संसद की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन विपक्ष के द्वारा लगातार हंगामा किया जा रहा है। एक लंबा इंतजार अब पूरा होने जा रहा है। अब से कुछ देर बाद संसद में जेपीसी की रिपोर्ट को टेबल किया जाएगा, पेश किया जाएगा और उसके बाद बहुत बड़े बदलाव होंगे वक्फ बोर्ड को लेकर। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। हमारे वजूद को मिटाने के लिए, हमारे मस्जिदों को छीनने के लिए, हमारे कब्रिस्तानों को खत्म करने के लिए मोदी की सरकार ने एक वक्फ का बिल लाया। ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट प्रस्तुत हो जो वक्फ प्रॉपर्टी होती है उसका फायदा गरीब, पसमानदा, आम मुस्लिम्स को मिल सके। बस कुछ ही घंटे का इंतजार है। बस कुछ ही घंटे बाद वक्फ शायद इतिहास बन जाएगा। जिस वक्फ की मनमानी सालों तक हमने आपने देखी, किसानों ने झेली, आम लोगों ने झेली, उस वक्फ बोर्ड की मनमानी वाला चैप्टर अब शायद जल्द की हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जमीन खोर वक्फ का खेल अब खत्म होने वाला है। जो वक्फ बोर्ड भस्मासुर बनकर लोगों की जमीनों को, मंदिरों की जमीनों को सालों तक हड़पता रहा, अब उसे सभी इनलीगल जमीनें लौटानी होगी और आगे से वक्फ बोर्ड अपनी मनमानी भी नहीं कर पाएगा। वक्फ बोर्ड पर शिकंजा कसना कितना जरूरी हो गया है। जब हम आपको आंकड़े बताएंगे तो आप भी शायद यही कहेंगे कि वक्फ पर शिकंजा तो पहले ही कसा जाना चाहिए था, लेकिन देर हो गई। तो देखिए आंकड़े क्या कहते हैं। रिपोर्ट बताती है कि वक्फ बोर्ड के पास अभी पूरे देश में 9 लाख एकड़ से ज्यादा संपत्ति है। सेना और रेलवे के बाद वक्फ भारत में तीसरा सबसे बड़ा भूस्वामी है। यानी कि सेना और रेलवे के बाद अगर कोई देश में सबसे ज्यादा जमीनों और प्रॉपर्टी का मालिक है तो वो वक्फ ही है। लेकिन वक्फ की संपत्ति को लेकर विवाद भी है। दावा किया जा रहा है कि वक्फ ने यह संपत्ति ऐसे नहीं बना ली। सालों साल तक इसने सरकारी जमीनों पर, किसानों की जमीनों पर और गरीबों की जमीनों पर कब्जे किए। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, 9 लाख एकड़ संपत्ति रखने वाले वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कुल 58,898 अतिक्रमण के मामले सामने आए हैं। इनमें 5,220 अतिक्रमण के मामले देश भर में ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं, जबकि 1,340 मामले संपत्ति हड़पने के भी चल रहे हैं। जब हमने फाइनली रिपोर्ट तैयार किया तो क्लॉज बाय क्लॉज पे हमने अमेंडमेंट मांगा था और उसमें हमने उन अमेंडमेंट्स पे सभी पे एक एक क्लॉज बाय क्लॉज के अमेंडमेंट्स पे वोट कराया था और जो मेजॉरिटी से था उसको अमेंडमेंट्स को हमने अडॉप्ट किया। तो इस तरह से 14 क्लॉजेज में 25 अमेंडमेंट्स हमारे अडॉप्ट हुए हैं। फिर फाइनली हमने रिपोर्ट को फिर वोटिंग से अडॉप्ट किया है। वक्फ की संपत्ति पर अतिक्रमण की राज्यवार तरीके से अगर बात करें तो पहले नंबर पर पंजाब है। दावा है कि पंजाब में वक्फ पर 42,684 जमीनों पर अतिक्रमण करने का आरोप है और इस मामले में 48 केस भी चल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश इस मामले में तीसरे पायदान पर है। यूपी में वक्फ के नाम पर सरकारी जमीनें सबसे ज्यादा जहां कब्जाई गई हैं, उसमें अयोध्या, शाहजहांपुर, रामपुर, जौनपुर और बरेली सबसे आगे हैं। इसी तरह बिहार, आंध्र प्रदेश, असम, अंडमान निकोबार में भी वक्फ जमीनों के अतिक्रमण को लेकर विवाद है। दावा है बिहार में तो शिया और सुन्नी वक्फ संपत्ति के अतिक्रमण के 243 मामले हैं, जबकि 206 मामले ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी ऐसे मामले हैं जहां जमीन पर वक्फ ने गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है और केस चल रहे हैं। वक्फ बिल जो है ये पूरी तरीके से कानून का जो हमारे संविधान के अंदर हमें दिए हुए अधिकार हैं उनके ऊपर कुठाराघात है। और हमने बार बार पहले भी कहा और अभी भी कह रहे हैं, इतिहास के अंदर ये काले अक्षरों के अंदर लिखा जाएगा कि देश के अंदर रहने वाले अल्पसंख्यकों के अधिकारों को किस तरीके से कुचला जा सकता है। इसकी अगर प्रकाष्ठा देखनी है तो वक्फ है जो बिल ला रहे हैं या कानून जो बनाने जा रहे हैं इसको देख लीजिए। वक्फ जमीनें कैसे कब्जाता है, अब आपको बिहार का उदाहरण देकर भी समझा देते हैं। दरअसल पिछले कुछ महीने पहले पटना के गोविंदपुर गांव से एक मामला सामने आया था, जहां गोविंदपुर गांव के लोगों की पुश्तैनी जमीन को अपना बताते हुए
सुन्नी वक्फ बोर्ड एक नोटिस भेजता है। 30 दिन का एक बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा में पेश हुई है वक्फ पर जेपीसी की रिपोर्ट। बड़ी जानकारी, वक्फ पर जेपीसी रिपोर्ट राज्यसभा में पेश हुई है। पेश होने के बाद राज्यसभा में भी हंगामा हुआ है क्योंकि विपक्ष लगातार इस रिपोर्ट का विरोध कर रहा है। और ऐसे में जहां संसद के बाहर विरोध हो रहा था, वो तस्वीर अब संसद के अंदर भी देखने को मिल रही है कि जेपीसी की रिपोर्ट जब पेश की जाती है राज्यसभा में तो किस तरीके से विपक्ष उस पर हंगामा करता है। तो उधर लोकसभा में भी हंगामा हुआ, जिसके बाद कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो जेपीसी की रिपोर्ट को लेकर लगातार हंगामा हो रहा है। 11:20. Please say aye. Those against it, please say no. I think ayes have it. Ayes have it. Ayes have it. Motion is adopted. Dr. L. Murugan to move a motion for no. दोनों ही सदनों की कार्यवाही हंगामे की वजह से स्थगित हो गई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। वक्फ को लेकर ये पूरा हंगामा है जो विपक्ष खड़ा कर रहा है। दरअसल जेपीसी की रिपोर्ट पेश की जानी है, लेकिन विपक्ष को इससे दिक्कत है, विपक्ष को परेशानी है और यही एक बड़ी वजह है कि विरोध हो रहा है और हंगामे की वजह से मीनाक्षी देखिए कार्यवाही स्थगित हो गई है। बिल्कुल, देखिए लोकसभा की कार्रवाई पहले ही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई और दूसरी तरफ राज्यसभा की कार्रवाई भी स्थगित करनी पड़ी क्योंकि विपक्ष के द्वारा लगातार हंगामा किया जा रहा है। जेपीसी की रिपोर्ट आज टेबल होनी थी, पटल पर रख दी गई है। संसद के पटल पर रखने के साथ ही राज्यसभा में हंगामा शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आज फिर से राज्यसभा को स्थगित करना पड़ा है। हालांकि जब वक्फ बिल की बात हो रही थी तब जेपीसी की मांग की गई थी कि जेपीसी का गठन किया जाए और उसके बाद रिपोर्ट को तैयार किया जाए और वही हुआ जैसे कि मांग विपक्ष के द्वारा की गई थी। लेकिन बावजूद इसके विपक्ष नहीं चाहता है कि जो सच है वो बाहर आए। जो लाखों वर्ग किलोमीटर की जमीनों को कब्जाया गया है उसे कब्जे से मुक्त कराया जा सके और यही वजह है कि हंगामा बार बार देखने को मिल रहा है। अब राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी वजह से स्थगित करनी पड़ी है। लोकसभा की कार्यवाही पहले ही स्थगित की जा चुकी है। और विवेक हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे विवेक का रुख करेंगे। विवेक, देखिए विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, जेपीसी की रिपोर्ट पर घमासान है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो कैसे? लेकिन उनके लिए नहीं है, कुछ हेल्थ सेंटर्स नहीं बने हैं, कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स नहीं बनी है, तो किसके लिए है? अनेक ऐसे नेता है विपक्ष के जो इन्होंने हड़प ली है वो जमीनें, तो ये तो नहीं होना चाहिए था। किसी ने अगर श्रद्धापूर्वक दी भी हो, वक्फ की भी हो जमीन, तो उसका उपयोग लोगों के लिए होना चाहिए था, जो डिप्राइव्ड मुस्लिम है उनके लिए होना चाहिए था। किसी एक की खासगी संपत्ति कैसे बन सकती है? उसका लाभ कोई विशिष्ट ग्रुप कैसे ले सकता है? तो ये है मानसिकता उनकी कि उनको इससे कुछ धक्का लगा है उनके सिंहासन को। मैम, इसके बाद क्या प्रोसेस रहेगा आगे आपको? ये टेबल करेंगे, सबको अवेलेबल होगा पढ़ने के लिए और बिल जब आएगा तो उस पर चर्चा होगी। थैंक यू। तो सबको पढ़ने को मिलेगा ये कहा गया, लेकिन जिस तरीके से घमासान देखने को मिल रहा है उसकी वजह से जो पूरी प्रक्रिया है वो यहाँ पर फॉलो नहीं हो पाई है। विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है क्योंकि घमासान है कि जेपीसी पे थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिल्कुल, इसमें